हाँ मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों एवं प्रिय भाइयों, आप लोगों के बेहद मांग पर फिर आप लोगों के बीच गंगा कैसेट के माध्यम से नौटंकी की शानदार प्रस्तुति आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। खेल का नाम है मालों की लड़ाई। मालों की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच गंगा कैसेट के माध्यम से पेश है मालों की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। ये रियासत मालोगढ़ होगा। मालोगढ़ रियासत के महाराज जम्बे अपने सिंहासन पर विराजमान नजर आएंगे। तो लीजिए पेश है मालों की लड़ाई उर्फ बाप का बदला। सिपाही राजन, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे इस मालोगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, आपके इस मालोगढ़ में किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। सब चैनो अमन से हैं, रियाया खुशहाल है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। क्यों नहीं राजन? शिवाई राजन, हमने अपने बेटे करिया को महोबा नगर भेजा है। वो पारस पत्थर लाने के लिए महोबा गया है। क्यों नहीं राजन? और ये महोबे में जो पारस है, ये हर वक्त हमारे नजरों में एक तिनके के समान खटकता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि काश अगर ये पारस हमारे माड़ों में आ जाएगा तो जिस तरह की लंका लंकेश पति रावण की थी, हम उसी तरह एक दिन अपना ये माड़ो सोने का हो जाएगा राजन, सोने का हो जाएगा। शिवाई राजन, हम अपने बेटे करिया का आने का इंतजार करूंगा। क्यों नहीं राजन? करिया इतना बड़ा बहादुर है राजन, उसके बहादुरी का भावनगढ़ में कोई छतरी नहीं है। उसके चलने से पृथ्वी कांप जाती है, गर्भवती औरतों के गर्भ गिर जाते हैं उसके गरजने से। करिया बहुत बहादुर है। पिताजी, जिस काम के लिए भैया जाते हैं वो काम हासिल करके आते हैं। कहिए बेटा करिया, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? पिताजी, ये करिया महोबा जीत कर आया है और उस महोबा से अनोखी से अनोखी वस्तु लेकर के आया। बेटा करिया, हमें विश्वास था कि हमारा बेटा करिया आएगा तो महोबा जीत कर आएगा। लेकिन बेटा करिया, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि उस महोबे से कौन कौन सी अनोखी वस्तु लेकर के आए हो, जरा मुझे भी बताओ। पिताजी, ये करिया उस महोबा से 50 बदनाम की एक हाथी लाया हूं पिताजी, एक हाथी लाया हूं। बहुत खूब बेटा करिया, लेकिन और क्या लेकर के आए हो? और क्या लाए हो? और लाया हूं पिताजी, और लाया हूं। मैं उस महोबा से पपीहा नाम का एक बाज लाया हूं
पिताजी, एक बात लाया हूं। बहुत खूब बेटा करिया, और क्या लाए हो, और क्या लाए हो? पिताजी, ये करिया देवला के गले का 9 लखा हार लाया हूं पिताजी, 9 लखा हार लाया हूं। शाबाश, बहुत खूब बेटा करिया, उस मोहब्बत से और क्या लाए हो, और क्या लाए हो? पिताजी, ये करिया और मोहब्बत है, एक ऐसी वस्तु लाया है जो बावनगढ़ के राजाओं के यहां नहीं मिलेगी। पिताजी, ना नैनागढ़ में राघव मत के यहां, ना बलक बुखारा में अभिनंदन के यहां, ना गाजर में हिरसिंह बिरसिंह के यहां, ना कमरूगढ़ में कामसा के यहां। अरे पिताजी, वो वस्तु दिल्ली पत पृथ्वीराज चौहान के यहां भी नहीं मिलेगी। वो वस्तु तो सिर्फ महोबा में थी, महोबा में। वो कौन ऐसी वस्तु है? बेटा करिया, वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्तु है जो कि बावनगढ़ के किसी भी सम्राट के यहाँ नहीं थी, सिर्फ महोबा में थी? पिताजी, ना झुन्नागढ़, ना झारखंड, ना रेतागढ़, ना चक्करगढ़, ना पत्थरगढ़, वो वक्त तो सिर्फ महोबा में थी, महोबा में। करिया, वो कौन सी ऐसी अनोखी वस्तु है जो कि तुम अपने साथ में लाए हो, उसे हमें भी बताओ। पिताजी, ये करिया उस महोबा से पिताजी, ये करिया उस महोबा से लाखा नाम की एक कंचनी लाया हूं पिताजी, एक कंचनी लाया हूं। क्या कहा? लाखा नाम की एक कंचनी लेकर के आयो, लेकिन बेटा करिया, वो कहाँ है? उसे हमारे सामने दरबार में हाजिर करो। लाखा हमारे सामने पेश कर। बेटा करिया, मैंने तुमसे खोड़ पपिया नहीं मंगवाया था, मैंने तुमसे देवला के गले का 9 लखा हार नहीं मंगवाया था, मैंने तुमसे गद पछतावत हाथी नहीं मंगवाया था, मैंने तुमसे ये लाखा पत्र नहीं मंगवाया था। अरे हमें पारस चाहिए, वो पारस कहाँ है? पिताजी, जब हमारी फौज माड़ों से महोबा के लिए रवाना हुई, झुन्नागढ़, रेतागढ़, चक्करगढ़ होते हुए हमारी फौज कन्नौज पहुंची। कन्नौज से जब मैंने कूच किया तो बरहुल, कुल्हार होते हुए हमारी फौज नदी बेतवा के तट पे पहुंची। फिर उसके बाद क्या हुआ? नदी बेतवा के तट पर मैंने अपना तंबू तनवा दिया। रात हो गई, लंगर खाने चालू हो गए। सूर्य जोनार करने के बाद विश्राम गृह में पहुंचे। सुबह नारायण का बिंब फूटने ही वाला था। क्या करेगा? अपना डंका बजवा दिया। हमारी फौज माड़ों के रणखेतों में पहुंची। डंके की गूंज सुनते ही महोबिया भी रणखेतों में आ पहुंचे। दशरथ
सैयद अपने 9 बेटे 18 नातों के साथ आदम का अली अलामत दरियाई वेद मुगल सुल्तान सब योद्धा बहादुर थे। दोनों तरफ से तोपे गोला बरसने लगी, ओले के सब गोले बरसने लगे, गोले सिपाहियों के कटने लगे। कहूं कहूं पे तीर, कहीं कहीं पे बरछी भाला, कहीं कहीं पर बर्दवान का तीगा कह ढा रहा था। पिताजी, लेकिन अंत में हमारी फौज बेतवा के तट पर वापस चली आई। क्या कहा? तुम्हारी फौज नदी बेतवा के तट पे वापस आ गई। इसका मतलब तुम दुश्मन से पीठ दिखा करके आए हो। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था, यहाँ अपनी शकल दिखाने के लिए। पिताजी ना, सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य अस्त होने के कारण युद्ध समाप्त हो गया और हमारी फौज बेतवा के तट पर वापस आई। रात के 12 बजे थे। महोबे वाले सो रहे थे। मैंने सोचा कि ये पारस इस तौर से मुझे हासिल नहीं होगा। फिर क्या किया तुमने? रात के 12 बजे थे। 500 योद्धाओं को साथ लेकर के महोबा पहुंचा। महोबे में आग लगवा दिया। शाबाश! तो शहर पुरवा लुटवा लिया। खूब! देवराज के गले का हार ले लिया। जियो मेरे शेर! जब दशराज से पारस का पता पूछा, बताने से इनकार किया। करिया क्रोध में आया। दशराज और पृथ्वीराज खोपड़ी दशराज के साथ लाया हूं और पृथ्वीराज की खोपड़ी वालाश पथरिया कुरु के पास रखवा दिया है। बेटा करिया, यानी पारस का पता बताने से इनकार किया। तुमने क्रोध में आकर के जसराज और बच्छराज का शीश काट लिया। लेकिन यह बताओ बेटा करिया कि इस वक्त उस महोबे में कौन कौन जीवित बचे हैं, कौन कौन जीवित है? पिताजी, इस वक्त महोबे में कोई नहीं, सिर्फ 5 साल का आल्हा और 3 साल का मलखान। इसके अलावा महोबे में कोई नहीं है। 5 साल का आला और 3 साल का मलखान। बेटा करिया, तुम इन दोनों बच्चों को क्यों नहीं जान से खत्म कर दिया? बहुत बड़ी भूल किया है तुमने। पिताजी, अरे ये छोटे छोटे बच्चे थे। ये करिया उन बच्चों के ऊपर हाथ उठाता तो बाल हत्या लगती। पिताजी, बाल हत्या लगती। बाल हत्या के खौफ से ये करिया उन बच्चों को जीवित छोड़ रखा है। बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। शायद तुमने सुना होगा कि सांप के बच्चे को कभी घर नहीं छोड़ा जाता, नहीं तो एक दिन वो हमें डसने की कोशिश करेगा। डसने से पहले उस जहरीले सांप के बच्चे को ये करिया उस जहरीले सांप को अपने पैरों से कुचल देगा, अपने पैरों से। बेटा करिया, इस खोपड़ी को ले जा करके बरगद की डाल में टंगवा दो और ये लाखा को ले जा करके लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ दो। आज के बाद ये लोहागढ़ के रंग महल में रहेगी और हमारे माड़क के चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो कि कोई भी बगैर हमारे इजाजत वो हमारे माड़क के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं चल रहा हूं।
लाखा 12 टुकड़ी के बचे हुए पर्वत पे लोहागढ़ है और लोहागढ़ करिया का है। आपके बाद महोबा में नहीं, तुम लोहागढ़ के रंग महल में रहोगी। अगरचे मेरे इशारे पर ठुमके लगाती रहोगी तो मैं वादा करता हूं एक दिन तुम्हें मैं लोहागढ़ की रानी बना करके रखूंगा। अब नहीं हो नानी। रानी बनाऊंगा। रानी अगरचे मेरे इशारे पर न सही तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अनूपी सिंह, कहिए भैया। इस लाखा को ले जाओ, जो हुक्म हो। लोहागढ़ के रंग महल में छोड़ करके आओ। जाओ। ड्यूटीमान, जल्दी हटवाओ, का गंधा रहे। जाओ इस खोपड़ी को बरगद की डाल में टंगवा दो, पनिया खोद लो, खंदक करवा दो जिसमें मगर कुलेटा खाए। बहुत अच्छी बात। जाओ, ले जाओ। अनूपी सिंह, कहिए भैया, क्या बात है? जाओ। पचपेड़वा से लेकर नदी नर्मदा तक पनिया सोच लो, खंदक करवा देना। बबरी बन की डांगन में साधु का जादू, जादुई विद्या से शेर पार चीटी बनवा करके छुड़वा देना। बहुत अच्छी बात भैया। ताकि उस रास्ते से दुश्मन निकले तो उसे जिंदा खा जाए। क्यों नहीं? इसके बाद तुम्हारी ड्यूटी घाट, पनघाट से लेकर हाट और हाट से लेकर आलमगढ़ तक तुम्हारी नजर होना चाहिए। अगर के आलमगढ़ के रास्ते से कोई निकलता है तो उस दुश्मन का शीश काट लेना। ठीक है भैया। आलमगढ़ किले की रक्षा करो। बहुत अच्छी बात है। जाओ। मगर भैया एक रास्ता भूल गए, वो बछौरा का रास्ता है, उसके बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं, बड़े फाटक पर ड्यूटी सूरज की लगाऊंगा। जाओ। माहिर भगोड़ा, साहब। टुन तेली, तेली। मदन गलरिया कहाँ है? मदन गलरिया आ गए साहब। टोन तेली भी आ गए। ये हुजूर। क्यों रे? नारियों के बीच में बैठकर बफलने वाले यही कहता था कि जब मैं रण खेतों में मचलता हूं तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन आज महोबे के रण खेतों में पीठ दिखा करके क्यों भगा? बोल, क्यों भगा? कहे उतनी टेम की तो हाले न पूछो। उतनी टेम हम बहुत बुरे हाल में फंस गए। जब जंगे मैदान में आपका मुकाबला हो रहा था, हम वहीं तलबलार लेके पहुँचे, 2-4 हजार मनई का कहा गिराई, लेकिन खूना मई देख के हमार जो हुकुर जुकुर हो लाग। रास्ते में हम डरा के भागे आवत रही, एक बुढ़िया पानी लगाए रही और वही नरिया में बिछलाए के गिर पैन बुढ़िया, वही में हमका उठाए के चाहबई थी, वही में चापे पड़ी रही, हम सही नहीं दी। रण खेतों में नारियों का काम नहीं होता, वहां रण बाघों का काम होता है। सूर्य का प्रकाश जब होता है तो चंद्र का प्रकाश गायब हो जाता है। सूर्य प्रकाश भयो जब से तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े ना। और सूर्य श्रृंगार करे रण के तब नार श्रृंगार पर ध्यान धरे। और सिंह का दहाड़ करे बन में तब औरों शब्द सुनाई पड़े। आज ये तेरी पहली गलती है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूं। चल पीछे हट, चल। क्यों रे मदन गलरिया,
हाँ साहब। तू तो यही कहता था रे कि जब मैं 80 मन का पौला पहनता हूं, हाँ 88 हाथ का लग्गा लेता हूं और फेड़िन वाला कतन्नो लेकर के भेड़िन वाला कतन्ना लेकर के कतर देता हूं, लेकिन आज लड़खेतों से पीठ दिखा करके क्यों भगा? साहब वहां का हाल न पूछो। जब टुनटुन तेली का बुढ़िया चापे रही नारी माँ, मारे डर हसद के मारे हमार साहब पेड़ छूट गया है। वही लगा रे साहब, हमार पेड़ छूट गया है। जब डंका रणबाहु के बसते हैं, हाँ तो रणबाघों के दिल टूनी हो जाते हैं, हाँ कायरों के छक्के छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। और ठीक दोपहरी में पेट में दर्द उठता है और लोटा लेकर के झाड़ियों में जाकर के बैठ जाते हैं। चल बैठ। क्यों रे टुनटुनवा? जी साहब। अहिर भगोला, जी साहब। मदन गड़रिया, आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब ना हुई गलती साहेब। आज तो मैं लोहागढ़ जा रहा हूँ। लोहागढ़ है। लोहागढ़ है जाज हो। हाँ खुद भी लोहागढ़ बराबर। जा रहा हूँ। हम कही लोहागढ़ है जाज। ये करिया जिस तरफ को अपनी नजर करता है आ तो मैदान साफ हो जाता है। क्या करे? रणधीरन को रणबीरन को रणजीतन को रणजीत ले आऊं, रणबीरन को रणजीतन को रणधीरन को रणबीज हराऊं, महिपालन को गढ़वालन को द्रगपालन से जाए रारी मचाऊं। ये करिया का बहुत पुराना उसूल है। मैं लोहा कर जा रहा हूं। यार यह करिया बहुत तपा है यार। करिया ना आया है, घोड़ कराया साहब। तुम्हारा कराए था हाँ ये साला आज केचुल बदले है यार। हासिल हाँ यार। करिया यार या। यह साला हमका तुमका जौन है गुस्सा कई के बिली में घुस गया है। धे धे फुफकारत रहा यार। और यार ऐसा करो, हाँ गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी से 5 ठू गगरी मंगाओ। हाँ और यह साला बिल में घुस गया, एक सब चुंडी बंद करके एक चुंडी खोलो, हाँ एक बिल में घुसे रो पानी। वही बिली में पानी ओले रहो और यह जैसे मूरी का है धरो एक ऊपर बेरही लाठी, लाठी मार मार साले के रीढ़ टूट दियो। हाँ तो भी भागे न पाई है अगर धै दियो रीढ़ टूट जाए बोले अबे आहा। शंकर भोले का भगवान का तोरे। कान खोल करके सुन लो, मेरे खिलाफ बातें नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। अगरचे मेरे खिलाफ बातें पैदा हुई तो इसका अंजाम दर्दनाक होगा। क्यों? याद रखना, मैं जा रहा हूँ लोहागढ़। पावे भरे का चाटो बच्चा। चाचेगा यार, आंधी पानी के खबर मिल जाते के साले दोखी के खबरों नहीं मिला दिया। हाँ सारे जो की खबर नहीं मिल ऐसा चुप्पे चुप्पे आओ से देख सटा सट जैसे बरबरी बोकरी खा लिया यार। हाँ भाई जैसे कोनो सफेदा का ठेकेदार बोकला फोरिस बे मार के हमका तुमका यार घुस का बिली माए। चलो नहीं कोनो कैसे आओ फिर दे दे तो मौते हो जाए। कहना है क्या खाना है? और तोहरे बाला बा और तोहरे बाला बा जो बनवाई पर नवा जय है राम। तोहरे ई पर नवा जय है राम, ई पर नवा जय है राम। तोहरे बाला बा जो बनवाई
मनवा जई है राम तोहरे बाला बात जो बनवाई परनवा जई है राम। अरे झिकोरा मारे झूलने, अरे झिकोरा मारे झूलने साड़ी लहराए, झिकोरा मारे झूलने साड़ी लहराए। जड़ीवान जी दादाजी। ये बताओ कि इस वक्त हमारे महोबा के क्या समाचार हैं? दादाजी आपके इस महोबा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है दादाजी, सभी आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं दादाजी। बहुत अच्छी बात है जड़ीवान, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। क्यों नहीं दादाजी? और जड़ीवान कहिए दादाजी। ये बताओ कि अभी तक उदल ना मालूम कहाँ है, कुछ पता है उदल का या नहीं? कहाँ गया है उदल? अभी तक उदल हमारे पास नहीं आया है। दादाजी आप फिक्र न करें, आप तशरीफ रखें, उदल भैया कहीं खेलने गए होंगे और आते ही होंगे दादाजी। जड़ीवान तुम जानते हो कि जब तक मैं उदल को अपनी नजरों से देख नहीं लेता तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आता है। क्यों नहीं दादाजी? ठीक है, आने दो, हम उदल का आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखे। ओ भाई जी रूपन, खैरियत है? आजकल तुम नजर नहीं आते भाई। कहाँ नजर आई थी यार, हमके मने के नजर। उदल दादाजी, अभी तक तुम कहाँ थे? दादाजी अभी मैं दसाईपुरवा गया था माँ से मिलने के लिए। क्या दसाईपुरवा गए थे? लेकिन उदल ये किससे पूछ कर गए थे तुम? दादाजी मैं रूपन से बताकर गया था, क्या आपसे रूपन नहीं बताया? क्या तुमने रूपन से बताया और रूपन ने मुझ तक कोई खबर नहीं? रूपन जी दादाजी। क्या उदल तुमसे बताकर दसाईपुरवा गया था? हाँ दादाजी बता गए। तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? अब वहीं बता दिए। अभी कब बता बताओ? दे। हाँ जब उदल ने कहा कि बता देना दादाजी से, तो तुमने बताया नहीं, कह रहे हो अभी बता दे। हाँ तो बता दिए, अब ना हम ये थोड़ा कहीं ना बताओ। रूपन हाँ कब बताओगे? बता दिए वो बहन कब। अरे मैं पूछता हूँ कब बताओगे तुम? हमसे कहीं बता दियो, हम कहा बता दिए। हाँ साल 2 साल में बता दे हो कहे। रूपन तुम्हारी वजह से उदल बिगड़ रहा है। हमारी वजह से कहा बिगड़ रहा? क्यों? हमसे कहीं हम दसाईपुरवा जाए तो कहीं बता दियो, हम कहा बता दिए। तो तुमने मुझसे बताया? अब वहीं बता दे कहो। उदल भैया माँ से मिलकर वापस आ गए, अभी इनको समय नहीं मिला बताने के लिए। रूपन हमसे ये थोड़ो कहीं कब बतायो? हम कहा रूपन ये तुम्हारी पहली गलती है। आज तो मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। एमा कहूँ गलती है, हमसे कहीं बता दियो, हम कहा बता दे, वहीं बता दिए। तो फिर कब बताओगे तुम? जब कहें बता दियो बता दियो। दादाजी क्या बात है उदल? आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ दादाजी। क्या कहने के लिए आए हो उदल? दादाजी आज मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ, क्या इजाजत? शिकार? हाँ हम लोग शिकार खेल? यार खेले जाइए। उदल दादाजी तो ये क्या कह रहे हो कि तुम शिकार खेलने जाओगे? उदल नहीं, हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, इसलिए कि अभी तुम नादान हो। मेरे भाई जंगल जाने का जिद छोड़ दो। वाह दादाजी, आज छोटी सी बात के लिए आप इनकार कर रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसी कमी नहीं हुई जिसे आपने पूरा नहीं किया, और आज छोटी सी बात के लिए इनकार कर रहे हैं। दादाजी जरा सोचो, जहाँ जहाँ उदल ने अपने कदम रखे आपने अपना दिल बिछा दिया, और आज छोटी सी बात के लिए इनकार कर रहे हैं। अरे शिकार खेलने जाना चाहते हैं, जाने दीजिए, रूपन इसमें हर्ज क्या है? रूपन ये जंगल का मामला है, और जंगल में एक से खूंखार जानवर रहते हैं। जहाँ
शेरबाग चीता की दहाड़ों से उदल का कलेजा फट जाएगा, इसलिए हम इन्हें इजाजत नहीं देंगे। नहीं भैया, जाप तो जरूरी है। क्या? नहीं, जाप जरूरी है। अरे रूपन शिकार खेले चला जाएगा। शिकार खेलने चला ही कहा। दादाजी मुझे इजाजत दो दादाजी, मैं शिकार खेल कर वापस आ जाऊंगा। दादाजी, उदल को बिगाड़ने में और किसी की नहीं, सब कमी ये रूपन की है। हमारा कौन हुआ बात है यार? यही जहाँ सुई न जाए वहाँ फार हो लिया आवाज। हम तो कहीं ना जाए। रूपन शिकार खेलने चला जाएगा। चलेगा, है वो है जरूर। कहाँ जाना? नहीं जाएगा। नहीं जाना है। नहीं जाना, लेकिन शिकार खेलने हम लोग नहीं जाएंगे, और तुम अपनी जिद को छोड़ दो उदल। दादाजी इसमें जिद की क्या बात है दादाजी, शिकार खेलकर हम वापस आ जाएंगे दादाजी, इजाजत दीजिए। रूपन, उदल को समझा दो, ये अपनी जिद को छोड़ दे। हम तो कहीं थी दादाजी शिकार खेले न जाएं, लेकिन भाई जाबो जरूरी। कहाँ जाना जरूरी? नहीं जाना जरूरी। रूपन, तुम इधर भी बात करते हो और उधर भी, कोई के कहीं बोली हम। तो तुम ये उदल को समझाओ कि नहीं, वहां शिकार खेलने नहीं जाना है, क्योंकि जंगल का मामला है, बहुत भयानक जंगल है। ठीक है, समझा दो उदल को। नहीं, बिना गए मानव न हम लोग। शिकार खेलने चला जाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं जाना तो आप न जाओ, हम सबको जाने दीजिए। दादाजी, जब सब लोग की राय है तो उनका दिल छोटा न करे, जाने की इजाजत दीजिए दादाजी। देवभिवान, दादा अगर सब लोगों की यही हद की इच्छा है तो ठीक है, आज उदल तुम अकेले नहीं जाओगे, आज तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे शिकार खेलने। ये रही कोई बात। ये तो बड़ी खुशी की बात है। दादाजी देर किस बात की दादाजी, चलो शिकार खेलो दादाजी। चलो हम लोग चलते हैं, साथ में शिकार खेलेंगे। क्यों नहीं दादाजी, चलिए दादाजी। चलिए दादाजी।